क्लास 10 का साइंस फिजिक्स को देखते हैं। इसका कुछ वीडियो जो पहले का बना हुआ है वह हम इसके डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अगर जिसने नहीं देखा होगा वह डिस्क्रिप्शन में जाकर इससे संबंधित वीडियो देख सकता है। तो हमने इससे पहले कुछ बातें प्रतिबिंब के बारे में, वस्तु के बारे में और परावर्तन के नियम के बारे में और प्रकाश की उत्क्रमणीयता के बारे में बताया था। आज हम दर्पण के संबंध में बात करने वाले हैं कि दर्पण होता क्या है, दर्पण किसे कहते हैं। दूसरा, दर्पण के प्रकार के बारे में बात करेंगे कि दर्पण के प्रकार कितने होते हैं और उन दर्पणों के अंतर्गत प्लेन मिरर और गोलीय दर्पण अर्थात स्फेरिकल मिरर आता है। समतल दर्पण का एक ही प्रकार होता है, लेकिन गोलीय दर्पण के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। लेकिन यह प्रकार केवल प्रकृति के आधार पे होता है। यही प्रकार बढ़ जाता है जब आकृति के आकार पे होता है, लेकिन यह दर्पण में नहीं बढ़ता, केवल लेंस में बढ़ता है। तो हम दर्पण के बारे में कुछ चीजें जानते हैं, जैसे में दर्पण होता क्या है। हमने दर्पण मिरर घर पे देखा है कि हम जिस ओर से अपना इमेज देखते हैं उस ओर कोई भी पॉलिश नहीं लगी होती है, लेकिन जब हम उस दर्पण के पीछे के भाग पर देखते हैं तो उस पर एक प्रकार का लेप लगा होता है, अर्थात पॉलिश लगी होती है। यह पॉलिश किसकी होती है? या तो चांदी की कलई होती है, या लाल ऑक्साइड होता है, या फेरिक ऑक्साइड का लेप होता है। इन लेपों को लगाकर हम किसी भी कांच के पदार्थ को परावर्तक बना देते हैं, अर्थात उससे प्रकाश जो होता है आर पार नहीं निकल पाता और लड़कर वह पुनः उसी माध्यम में चला आता है। तो हम दर्पण के बारे में जानते हैं। दर्पण होता क्या है? दर्पण एक ऐसा निकाय है, एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम एक कांच के चिकने पृष्ठ को, एक पृष्ठ को क्या कर देते हैं? पॉलिशिंग करके परावर्तक बना देते हैं, अर्थात रिफ्लेक्टेड बना देते हैं, जिससे उससे प्रकाश लड़कर क्या हो जाए, पुनः उसी माध्यम में चला है। तो दर्पण क्या है? जब किसी चिकने पारदर्शी माध्यम के, पारदर्शी मतलब जैसे कांच हो गया जिससे प्रकाश आर पार निकल जाता हो, अर्थात ट्रांसपेरेंट मीडियम के एक सरफेस पर, पृष्ठ पर कलई, चांदी की कलई या लाल ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड, जिसे Fe2O3 कहते हैं, का लेप करके, लेप मतलब पॉलिश करके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक बना देते हैं, तो प्राप्त निकाय ही दर्पण कहलाता है। अर्थात हम रिफ्लेक्टिव बना देते हैं, जिससे प्रकाश क्या हो जाता है, आर पार निकल जाता है। उसे ही क्या कहते हैं? उस निकाय को ही हम दर्पण कहते हैं। अब दर्पण के दो प्रकार होते हैं। पहला प्रकार होता है समतल दर्पण, दूसरा प्रकार होता है गोलीय दर्पण। समतल दर्पण जैसे हम जो साधारण तौर पर अपने घरों पर शीशा देखते हैं, मिरर देखते हैं, वह क्या कहलाता है? समतल दर्पण कहलाता है। लेकिन जो हम अपने मोटर बाइक में लगे हुए मिरर को देखते हैं वह गोलीय दर्पण होता है, न कि समतल दर्पण होता है। अब
समतल दर्पण क्या होता है? ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक मतलब जिससे प्रकाश लड़कर वापस आए, परावर्तक पृष्ठ समतल होता है। समतल मतलब जिसे हम छूने पर कहीं पर उभरा और दबा हुआ न पाए तो उसे हम समतल पृष्ठ कहते। तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है अर्थात प्लेन होता है उसे समतल दर्पण कहते हैं। और ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। अब एक उदाहरण लेते हैं। जैसे आप मान लीजिए हमने एक टेनिस बॉल लिया और उस टेनिस बॉल को जब बीच से काटा तो हमें इस प्रकार की आकृति प्राप्त हुई। अब ये आप देखिए बीच में क्या है? खोखला है। अब हम इसके यदि दबे हुए भाग में यदि हम पॉलिशिंग कर दें, इस दबे हुए भाग में क्या कर दें? पॉलिशिंग कर दें अर्थात लेप बना दें और प्रकाश का परावर्तन इसके इस उभरे हुए भाग से हो तो इस प्रकार प्राप्त जो दर्पण होता है वह गोलीय दर्पण कहलाता है। इस गोलीय दर्पण में दो प्रकार के दर्पण होते हैं। पहला तो अवतल दर्पण जिसे कॉनकेव मिरर कहते हैं और दूसरा उत्तल दर्पण जिसे कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। अब उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण किसे कहते हैं आप लोग उसे भी सुन लीजिए और अपनी कॉपी पे यदि नोट कर लीजिए तो ठीक, नहीं तो फिर कमेंट में करिए कि आप लिख पाए कि नहीं। तो अवतल दर्पण क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। जिसमें प्रकाश का परावर्तन जो होता है उभरे हुए दबे हुए भाग से होता है उसे अवतल दर्पण अर्थात कॉनकेव मिरर कहते हैं। उभरे हुए भाग या दबे हुए भाग का मतलब जैसे ये आकृति मान लीजिए, यह दबा हुआ भाग है, यह उभरा हुआ भाग है। अब इस जब पॉलिशिंग जो हो उभरे हुए भाग पर हो और जो प्रकाश का परावर्तन हो अर्थात रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो वह दबे हुए भाग से हो तो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि अवतल दर्पण वह दर्पण होता है जिसमें प्रकाश का परावर्तन दबे हुए भाग से होता है और उत्तल दर्पण वह दर्पण होता है जिसमें प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए भाग से होता है। दबे हुए भाग के लिए अवतल दर्पण और उभरे हुए भाग के लिए उत्तल दर्पण होता है। अब हम जानते हैं समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के गुण के बारे में कि समतल दर्पण के द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज क्रिएट बाय प्लेन मिरर। तो पहला हम जानते हैं कि प्लेन मिरर के द्वारा वर्चुअल एंड स्ट्रेट सीधा प्रतिबिंब बनता है। वर्चुअल मतलब आभासी। तो समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा सीधा होता है। दूसरी चीज हम ये मान लीजिए यदि समतल दर्पण है, अगर हम जितनी दूरी पर वस्तु इसके सामने रखेंगे उतनी ही दूरी पर इसका क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। अर्थात यदि हम दर्पण के आगे 1 मीटर पर वस्तु रखते हैं तो दर्पण के पीछे 1 मीटर पर ही प्रतिबिंब बनता है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि समतल दर्पण के आगे जितनी दूरी पर वस्तु रखते हैं समतल दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब बनता है। अतः एक चीज जान लीजिए, कभी कभार ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि समतल दर्पण के सामने 3 मीटर की दूरी पर एक वस्तु रखा है तो प्रतिबिंब और वस्तु के बीच में कितनी दूरी
होगी। तो आप जान लीजिए यह एक प्लेन मिरर है, इसके सामने एक 3 मीटर पर एक वस्तु रखी है, तो इसका प्रतिबिंब भी कितने मीटर पे बनेगा? 3 मीटर पर ही बनेगा। तो हमें क्या दिखा कि यह प्रतिबिंब 3 मीटर की दूरी पर बना, तो यह वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी हो गई? सदैव वस्तु की दुगनी हो गई, अर्थात 2 गुणे 3 हो गया, अर्थात 6 मीटर हो गया। तो हम कह सकते हैं सदैव प्रतिबिंब और वस्तु के बीच की जो दूरी होती है वह सदैव दर्पण से वस्तु की दूरी की दुगनी होती है, या दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी की दुगनी होती है। तीसरी चीज, प्रतिबिंब जो बनता है, जितनी बड़ी वस्तु रखे रहते हैं, जितनी लंबी, उतनी ही लंबा प्रतिबिंब बनता है, अर्थात उतनी ही लंबी प्रतिबिंब बनती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि यदि वस्तु की लंबाई 3 मीटर है तो प्रतिबिंब की लंबाई भी 3 मीटर ही होगी। अब नेक्स्ट, यदि किसी व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब समतल दर्पण में देखना है, मान लीजिए कि वह 5 फुट का व्यक्ति है, 5 फीट का क्या है? व्यक्ति है, पर्सन है, तो उसका इमेज यदि समतल दर्पण में पूरा देखना है तो उसे अपनी ऊंचाई का, अर्थात अपनी लंबाई के आधे के बराबर ऊंचाई का कम से कम समतल दर्पण लेना होगा। अर्थात अगर 5 फीट के व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब प्लेन मिरर में देखना है तो 5/2 फीट का प्लेन मिरर लेना होगा, अर्थात 2.5 फीट का। तो इससे एक बना, यच ऊंचाई के मनुष्य को अपना पूर्ण प्रतिबिंब अर्थात पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए, इमेज देखने के लिए h/2 मिनिमम हाइट का प्लेन मिरर लेना चाहिए, अर्थात समतल दर्पण लेना चाहिए। इस प्रकार हमारा टॉपिक समाप्त। पार्श्व उत्क्रमण, जिसे लैटरल इन्वर्जन कहते हैं। पार्श्व मतलब होता है साइड, उत्क्रमण मतलब बदलना, अर्थात यह कह सकते हैं कि समतल दर्पण में पार्श्व बदलने की घटना को पार्श्व उत्क्रमण कहते हैं, अर्थात चेंजिंग ऑफ साइड। जैसे हम दर्पण में जब अपना प्रतिबिंब देखते हैं तो हमें दिखता है कि जो दायां हाथ है वह बायां हो जाता है और जो बायां हाथ है वह दायां हो जाता है। इस घटना को ही हम पार्श्व उत्क्रमण की घटना कहते हैं, अर्थात हमारा साइड क्या हो जाता है? बदल जाता है। हमारी साइड्स बदलने की जो घटना है, इंसिडेंट है, वही पार्श्व उत्क्रमण है। यह सभी अक्षरों में होता है, अंग्रेजी के कुछ अक्षरों में होता तो है लेकिन हमें इसका ज्ञात नहीं होता, क्योंकि उनकी आकृति जो होती है सममित होती है। सममित मतलब वह दोनों ओर से समान आकृति रखते हैं, अर्थात सिमेट्रिक होते हैं। जैसे में जिस प्रकार से लिखा है आपको उसी प्रकार लिखना है। AHIMUOTVWXY, ये जितने भी हैं ये अक्षर, इनमें पार्श्व उत्क्रमण की घटना होती है, परंतु इसका हमें एक्सपीरियंस अर्थात अनुभव, या यह कह सकते हैं कि हमें इसका प्रतीत नहीं होता है कि इसमें लेटरल इन्वर्जन हुआ है कि नहीं। इस प्रकार आज की टॉपिक समाप्त।